राजधानी जयपुर के संगनेर क्षेत्र में मन की खुशी फाउंडेशन के तत्वावधान में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, आयोजनकर्ता मन की खुशी फाउंडेशन के अध्यक्ष पायल चौधरी ने बताया है कि दिनों दिन बालकों पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करने के लिए इस फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो वहीं आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बालक और बालिकाओं ने भाग लिया। बता दें, कार्यक्रम में कई शिक्षाविद भी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज मन की खुशी फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित विश्व मानसिक दिवस के समारोह में हमारे साथ मौजूद है मन की खुशी फाउंडेशन की चेयरपर्सन मिस पायल चौधरी मैम। इनसे जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की क्या महत्वता है, क्या मानसिक स्वास्थ्य भी जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके जितना ही ज़रूरी है। मैम, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है या उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? वैसे शारीरिक स्वास्थ्य पे तो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। इनफैक्ट जबकि रियलिटी अगर आप देखोगे तो वो मानसिक स्वास्थ्य अपने शारीरिक स्वास्थ्य भी कई ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट कई सारी शारीरिक जो प्रॉब्लम होती हैं वो मानसिक स्वास्थ्य से ही आती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम एकदम ना के बराबर मानसिक स्वास्थ्य पे बात करते हैं और फिजिकल हेल्थ पे हम है वो भी प्रॉब्लम है, बट उसके लिए हम बात करते हैं, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन है। बट इस चीज़ के लिए हम बहुत ही कम बात कर रहे हैं। WHO की रिसर्च भी कहती है कि 10 में से 4 लोग मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं और आने वाले टाइम पे सबसे बड़ा किलर होने वाला है ये। तो इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इस पे मंथन होना, इस पे बात होनी और लोगों को समझना कि हमारे लिए मानसिक स्वास्थ्य भी क्या है, क्या बीमारी। कई लोग तो डिप्रेशन में होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, जबकि हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जुकाम खांसी बुखार, हम उसके बारे में डिस्कशन होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। बट तो मैं चाह रही हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अवेयर हो, खासकर हमारे युवा। जो एडिक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नशे का एडिक्शन है और है, आज ये जो स्क्रीन का एडिक्शन है ना, ये कहीं ना ये उससे भी बहुत बुरा एडिक्शन है। और डिप्रेशन, एंजाइटी, स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल है, सुसाइड रेशो बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए एक मन की खुशी फाउंडेशन से पहल है, मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। आई होप हम बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों तक पहुँचेंगे। आजकल देखा जा रहा है स्टूडेंट्स में, मोस्टली स्टूडेंट्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ती जा रही है। एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण जो है स्टूडेंट्स एक कदम उठा लेते हैं, वो है सुसाइड की ओर। और ये केसेस दिन ब दिन जो है एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब हमने नंबर को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है, परसेंटेज को, मतलब हम हमारी लाइफ को भूल गए हैं कि लिटरली क्या नंबर ही सब कुछ है। और 1-2 गिने चुने के IAS बन जाओ। अरे मैं ये नहीं कह रही, वो भी फील्ड है, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उन लोगों की, बट हर बच्चा अलग है, ये समझना ज़रूरी है। हर बच्चा IAS नहीं बन सकता, हर बच्चा RS नहीं बन सकता, 1% चांसेस होते हैं। तो बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब बच्चे की कैपेबिलिटी देखो, उसका वो देखो। अगर वो कैपेबल नहीं है तो आप कितना भी फोर्स कर लो, वो अननेसेसरी उसकी हेल्थ ख़राब होगी। और सुसाइड तो एकदम एक्सट्रीम लेवल हो जाता है ना, बच्चा तब वो कदम उठाता है। उससे पहले कितना ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक होते हैं, वो केसेस तो बाहर ही नहीं आते हैं। ये सुसाइड वाले तो बाहर आ जाते हैं। और ये तो मतलब ये सोच लो कि क्या लेवल होगा उस बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का जो वो ये कदम उठाता है। इनफैक्ट स्टूडेंट ही नहीं, पेरेंट भी परेशान। आजकल हर इंसान मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अपने देश को इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। भारत में बहुत ज़्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे राजस्थान को इस अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमारी फैमिली को इस अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमारे स्टूडेंट को, हमारे माता पिता, हमारे हर इंसान को इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस बीमारी को पहचानना, संभालना, भाई आप अगर स्टार्टिंग स्टेज पे ही संभल जाते हो, आपको समझ में आ जाता है, तो आप फ्रेंड से बात करके या फिर काउंसलर से बात करके, थेरेपीज़ के थ्रू आप हील कर सकते हो। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन चुकी है। रीज़न एक ये भी है क्योंकि इसके लिए अवेयर नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। अगर हमें पता लगेगा, हम अवेयर होंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। हमारे दर्शकों के लिए आप ऐसा एक मैसेज कन्वे करना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ज़रूरी है? ये बात आपने हमें बताई, तो ऐसा क्या संदेश आप हमारे दर्शकों के लिए देती हैं?
यही है कि ठीक है आप नई टेक्निक यूज़ में लें, क्योंकि अभी डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल मीडिया भी यूज़ में लें, सब कुछ करें, बट जो एक ह्यूमन बीइंग की जो पूर्ति है ना, वो ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। आज क्या हो गया, 5 लोग फैमिली में बैठे हैं तो सब फ़ोन पे लगे हुए हैं। अब वो पुराना ज़माना था, दादी नानी की कहानियाँ घंटों घंटों सुनते थे, पेशेंस था, अच्छा खाना था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि हम मतलब बहुत वाह, हम बहुत फैसिनेटेड लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, आप करो, आप सब कुछ करो, बट अपनी रूट को मत भूलो, क्योंकि उसके ना प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं। जो नई टेक्निक के मतलब जो माइनस पॉइंट है हमें वो समझने पड़ेंगे, और हमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, अपने आप की हैप्पीनेस को, अपनी खुशियों को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, भाग दौड़ भरी लाइफ चल रही है, एक न्यूक्लियर फैमिली आ गई, तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जो ये प्रॉब्लम बढ़ रही है और इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और ये समारोह आपने आयोजित किया है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये आज 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। तो आज के लिए ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए ये प्रोग्राम, क्योंकि डांडिया चल रहे हैं और स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल कॉलेज की, बट फिर भी लोग आए तो मतलब एक खुशी होती है, चलो हमारे एफर्ट कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं। जब मैंने शुरुआत करी थी लगभग 1 साल पहले, तो थोड़े बहुत लोग जुड़े, अब और जुड़ रहे हैं और जुड़े, तो धीरे धीरे मन की खुशी फाउंडेशन और टीम पूरा बड़ा होता जा रहा है। और मतलब सीरियसली ये मैंने उसी लिए किया कि मेरे को मेरी मन की खुशी मिली, मैं खुद इस प्रॉब्लम से जूझी हूँ, तो अब मैंने अपने आप को हील करके अब मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि भाई मैं लोगों की मदद कर सकूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, आज जो इतना शानदार प्रोग्राम रहा है मन की खुशी को लेकर, हमारे बच्चों के आने वाले समय को लेकर, किस तरीके से आज के समय में बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन नामक चीज़ों से गुजर रहे हैं, एंड आज वो सारी चीज़ें हमने इवेंट में कवर अप की है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एंड मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ। बिल्कुल, देखिए मेरा नाम मनोज कुमावत है और मैं ओरिक वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से हूँ। हमारा जो इंस्टीट्यूट है एरोस्पेस और क्रूज मैनेजमेंट के बारे में काम करता है, तो हम लोग एजुकेशन के अंदर करीबन 10-12 साल से हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन के अंदर आज हैं वो स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर है जॉब्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, फ्यूचर सेटलमेंट को लेकर। तो ये स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि ये भी आज है ना, फिटनेस की बात तो हर कोई करता है, जैसा कि मैम ने और सर ने कहा कि है ना फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही है, लेकिन उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। बिकॉज अगर मेंटली कोई फिट नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कंप्यूटर को हार्ड डिस्क चलाती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी की जो हार्ड डिस्क है वो हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है, तो इसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। 90% लोग बॉडी के 90% गर्दन से नीचे वाले हिस्से पर ही काम करते हैं, ऊपर वाले हिस्से पे काम नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक पे बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि आने वाले 5-10 साल के अंदर सिर्फ मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं, और आजकल आप देखेंगे बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। राजस्थान में कोटा एजुकेशन हब है, बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, वहाँ पर बच्चे, कम एज के बच्चे, 15 साल 16 साल के बच्चे डिप्रेशन में जाके सुसाइड वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो ये गलत जा रहा है। तो इसको लेकर जैसे मन की खुशी जो फाउंडेशन है, जो इस तरह के जो काम कर रही है, जो पायल मैम जो हैं मन की खुशी, जो डिफरेंट स्कूल्स में जाती है, वहाँ पे बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताती है कि आपको ना डिप्रेशन में नहीं आना है। पढ़ाई जो आप पढ़ते हैं, जो मार्क्स जो आते हैं वो सिर्फ एक नंबर है, ठीक है, वो आपकी सक्सेस और फेलियर का रास्ता नहीं है। तो आप जो पढ़ रहे हो उतना लोड मत लो, मोबाइल का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो, ठीक है, और कुछ जैसे कि आजकल मेंटल हेल्थ को लेके कुछ योगा और कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए ऑफकोर्स। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम ऑफकोर्स हर स्कूल के अंदर होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि एक फ्री पीरियड की तरह एक सिलेबस या एक पीरियड होना चाहिए जो मेंटल हेल्थ के ऊपर, बच्चों के ऊपर काम करें, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह, CEO ऑफ एक्सीलेंट क्लासेस। आज का जो प्रोग्राम जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे रखा गया है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ सब रेस में लगे हुए हैं, कंपटीशन की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए जो किया गया मेन एक रेस में लगे हुए हैं, उस लाइन से एक लाइन बना दी गई, उस लाइन के आगे सब अच्छे, उस लाइन के पीछे सब बुरे, उनके पीछे को सबको फेल मान लिया जाता है। जहाँ स्ट्रेस की कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी बात नहीं कर रहा, एंजाइटी के बारे में, टेंशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वहाँ ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों के लिए एक अच्छे एफर्ट्स, एक अच्छा इनिशिएटिव लेना, इस बारे में बताना कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है। आपने अगर 100% अपने एफर्ट्स शो कर दिए तो आप अपने आप में सक्सेसफुल है, क्योंकि दुनिया में होड़ है। याद रखिए, जो किसी एक रेस में सफल नहीं हुआ उसके लिए बाकी 99 रेस हमेशा लगातार बनी रहती हैं। तो एक रेस में फेल होने का मतलब जिंदगी में फेल होना नहीं है।
मन की खुशी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं इस काम के लिए कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छा ये एक प्रोग्राम उन्होंने किया। बच्चों की टेंशन खत्म करने का एक तरीका। याद रखिए, स्ट्रेस एक अच्छी चीज है, क्योंकि एक फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में कहते हैं, फिजिक्स में ये कहा जाता है कि स्ट्रेस एक रिस्टोरिंग फोर्स है। स्ट्रेस अच्छी चीज है, वो आपको बाहर लेकर आएगा, लेकिन टेंशन और एंजाइटी वो नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत छोटी सी, एक बहुत थिक लेयर है, बहुत पतली सी दीवार है, उसे पहचानना सीखो। एक रेस में हार गए कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की 100 में से 99 रेस अभी भी आपके लिए बनी हुई है। एक सिंपल सी लाइन में कहना चाहूंगा आप सभी को कि आप सब, अगर ये दुनिया एक जमीन है, आप सब बारिश की बूंदे हैं और गुरु एक हवा है जो आपको दिशा दे रहा है। याद रखिएगा, हर जमीन की प्यास आप भी बुझाएंगे, गुरु की हवा के साथ चलते रहिए। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज के इस खाने को? आज का एक कार्यक्रम, एक्चुअली देखो मैं लेट आया था, बट इट वाज स्टिल लाइक नॉलेज बहुत मिली इसमें। और मुझे लग रहा था कि लाइक आफ्टर ऑल इन चीज़ों के बारे में बच्चों को पता चलना चाहिए, बिकॉज मैं भी लाइक काइंड ऑफ इनमें से ही एक हूँ। बिकॉज एक टाइम पे मेरे पास भी ऐसे कुछ चीज़ें थी जो मैं शेयर नहीं कर सकता था, मतलब मेंटल स्ट्रेस की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें थी कि लाइक बता नहीं सकते थे। एंड इन चीज़ों के बारे में काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं, और आफ्टर ऑल इससे लाइक जागरूकता मिलती है लोगों को। आज हमारा मेंटल हेल्थ डे है और आज यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोग बातें नहीं करते। इट्स लाइक द थिंग इज़ कि मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, सो being aware about this, spreading this to to a lot of schools, to a lot of students makes me feel really happy that we're talking about the mental health of students and how they're doing their well-being and everything. Most parents don't focus about this, but the fact being that teachers are there and teachers are supporting us in this journey that we are embarking through to reach our goal, it just makes me feel really good. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम करिश्मा कश्यप है। मैं आशीष पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पे है ना बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और बहुत अच्छा लगा मुझे, और प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हुआ है। थैंक यू। मैं आशीष पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रताप नगर से हूँ। यहाँ पे मन की खुशी फाउंडेशन में आए हैं हम, हमें बहुत अच्छा लगा। और पायल चौधरी जी मैम हैं, उनके नेतृत्व में ये हुआ है, तो हमें बहुत खुशी हुई, हम खुश हैं। थैंक यू। देखिए, बच्चों के लिए जो आजकल जो समस्या आ रही है ना, आत्महत्या करने की, डिप्रेशन में आके, जैसे पढ़ाई में किसी के दबाव के अंदर आके कि मैं तो ये कोर्स लूँ, मैं माँ बाप चाहते हैं मैं ये लूँ, वो कहते हैं मैं यूँ लूँ, तो वो डिप्रेशन में आके कई बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं। कोटा में भी काफ़ी समस्याएं आ रही है इस चीज़ की, प्रशासन भी इस चीज़ से परेशान है, तो इस चीज़ को लेके हमने एक कदम उठाया है। आपका नाम? मेरा नाम मदन चौधरी, प्रदेश महासचिव राजस्थान जाट महासभा। खुश हो सारे, स्वस्थ भी हो सारे। स्वास्थ्य किसको कहते होंगे? सामान्य तौर पर हम लोग मान लेते हैं कहीं रोग नहीं है तो वो स्वास्थ्य है, लेकिन स्वास्थ्य शब्द जिससे बना है उसका अर्थ होता है स्वयं में जो स्थित है। स्वयं में स्थित होने का तात्पर्य क्या है? जो मन के अनुकूल था, जो भीतर चीजें चाह वही जस का तस हो रहा है, तब तक तो स्वस्थ हो स्वयं। लेकिन किसी को ऐसा आसमान मिलता है जहां पर एकदम खुला हुआ मिले, सब कुछ अनुकूल मिले। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को नहीं मिलता। आज मैं 20-30 साल पहले तुम्हारी ओर बैठता था, 30 साल का फासला है दोनों के बीच में खड़ा हुआ। इन 30 सालों में क्या अंतर आया? दुनिया थोड़ी और बड़ी हो गई होगी, संख्या थोड़ी और बड़ी हो गई होगी, सड़कों पर भीड़ थोड़ी और जुट गई होगी। केवल इतना ही फासला नहीं आया होगा। हमारे समय में 10वीं क्लास में ठीक ठाक पास हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। मेरी बेटी ने एक दिन पूछा कि आपके नंबर कितने थे, तो मैंने कहा ये 60-70% नंबर थे। एक जमाना वो था और एक अब का जमाना है। 3 इडियट्स फिल्म देखी है? 3 इडियट्स में 10 याद है? रेंचो, फरहान कुरैशी। तो फरहान कुरैशी के फादर हिटलर कुरैशी कहते हैं कि फोटोग्राफी का बहुत सवाल था जनाब पे। फोटो दिखाते हैं, बड़े सारे गाइडलाइन के फोटो उसने खींच रखी। फोटोग्राफी का बहुत सवाल था जनाब पे। जरा बताना बेटे कि कितनी परसेंटेज थी उस साल? तो
वो कहता है 91%, तो वो कहते हैं सुना सीधा 94% से 91%। ये जो प्रतिशत की दौड़ है, कौन सुनिश्चित करता है कि दुनिया के महान लोगों ने इस प्रतिशत की दौड़ में भाग लेकर ये ऊंचाइयां छुई हूं? कोई तय नहीं करता। हर आदमी खुश रहना चाहता है। इस फाउंडेशन का नाम है मन की खुशी, और आज दिन है मानसिक स्वास्थ्य का। जब हिंदी का मन, इंग्लिश का फाउंडेशन है मन की खुशी, और दिन है मानसिक स्वास्थ्य का, बड़ा मिला जुला सा बात है। मन कब खुश रहता है और कब उदास रहता है ये कोई निश्चित नहीं है, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। आज भौतिकवाद बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव दिखा रहा है। हर आदमी अपने हिसाब से खुश रहना चाहता है, खुश रहना भी चाहिए, सबका हक है खुश रहने का। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य मन के खुश रहने से ही ठीक हो सकता है। अब मन कैसे खुश रहेगा? मन बड़ा विचित्र है, हर आदमी का, हर प्राणी का मन विचित्र है, और मन के हिसाब से खुश हो ये जरूरी नहीं है। आपने पढ़ा होगा, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक में और। अब हम मन की खुशी की बात करते हैं तो मन तो इतने प्रकार का होता है, कभी चोरी की बात करता है, कभी अन्याय की बात करता है, कभी किसी को परेशान करने की बात करता है। तो मन की खुशी अनलिमिटेड नहीं है। मैं कानून का स्टूडेंट हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ कि संविधान ने जो नागरिकों को अधिकार दिए हुए हैं, जो मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं, उन पे भी रेस्ट्रिक्शंस है, उन पे भी प्रतिबंध है। इसलिए मन पर भी प्रतिबंध होगा तो आदमी खुश रहेगा। अगर किसी का मन बिल्कुल अनलिमिटेड है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो पल भर के लिए खुशी हो सकती है, स्थायी खुशी नहीं हो सकती है। मन में अलग अलग विचार आते हैं, और ये हो सकता है कि उस विचार के अनुरूप उस समय उसको खुशी की अनुभूति हो रही हो कि मैं ऐसा कर लूं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन वही खुशी थोड़ी देर बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए मन पे कंट्रोल रहेगा तो मन खुश रहेगा। अनकंट्रोल्ड मन कभी भी खुशी नहीं दे सकता। राजधानी जयपुर के संगनेर क्षेत्र में मन की खुशी फाउंडेशन के तत्वावधान में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, आयोजनकर्ता मन की खुशी फाउंडेशन के अध्यक्ष पायल चौधरी ने बताया है कि दिनों दिन बालकों पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करने के लिए इस फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो वहीं आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बालक और बालिकाओं ने भाग लिया। बता दें, कार्यक्रम में कई शिक्षाविद भी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज मन की खुशी फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित विश्व मानसिक दिवस के समारोह में हमारे साथ मौजूद है मन की खुशी फाउंडेशन की चेयरपर्सन मिस पायल चौधरी मैम। इनसे जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की क्या महत्वता है, क्या मानसिक स्वास्थ्य भी जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके जितना ही ज़रूरी है। मैम, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है या उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? वैसे शारीरिक स्वास्थ्य पे तो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं।